हाँ जी, कल 3 चीज़ें कही थी, 3 काम कहे थे कल आपसे करने के लिए, किए या नहीं किया? नहीं, अभी अभी नहीं फुर्सत ही किए। नहीं है, टाइम नहीं है, चक्कर ये है, टाइम हो तो नहीं, किया। फुर्सत की बात नहीं है, याद ही अभी नहीं यहाँ। रहा। हैं? याद ही नहीं रहा। बहुत सुंदर। आज करते हैं नवीन भाई। ठीक है जी, क्या चलो। करती? 3 काम दिए थे, 3 काम तो याद है, काम भी याद नहीं है। नहीं, एक एक उसमें हमने ढूंढ लिया था। इस बारे में ढूंढने वाला ढूंढना था ये। हाँ, क्या? हाँ तो स्वभाव पर था वो कितना। चलो वो तो आज आ ही जाएगा, कोई बात नहीं, चलो ये काम तो आज हो ही जाएगा। एक तो शुद्ध शुद्ध नया था। नहीं, चलो ठीक जी, है ना। आज हमारा कलश नंबर चलता है 10। 9 नंबर कलश हमारा हो गया। अपने 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 आप को पहचानना, अपने आप को जानना। 10 नंबर कलश चलेगा। 10 बहुत सुंदर कलश, पढ़ लेते एक बार। आत्म स्वभावं परिभाव भिन्न, माँ पूर्ण माद्यंत विमुख, विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन शून्यो। बहुत सही में इतना गजब कलश है, पढ़ लो ना तो आनंद में झूलो, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे के मुंह में टॉफी गिर दो ना तो चूसता रहता है और मस्ती करता रहता है, ऐसा कलश है। याद कर लो, दिन में कई बार घूमना हो, ऐसा कलश है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? हे आत्मा, पहली बात तो ये समझे, हे आत्मा, पहले तो ये समझ तू आत्मा कैसा है, कौन है तू? तो शुद्धात्मा हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई, मुनिराज ये बात कह रहे हैं, श्रावक ये बात कह रहे हैं, ज्ञानी ये बात कह रहे हैं, सबको एक आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता भैया। क्या कह रहे हैं? तू शुद्धात्मा हैं? कैसा है तू? पर भाव भिन्नम, जितने परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले तेरे विकारी भाव हैं। कषाय के काल में भी जीव पूरा है, कषाय जीव को डिस्टर्ब नहीं करती, कषाय जीव को घटाती नहीं है, बढ़ाती नहीं है, नुकसान पहुंचाती नहीं है। क्रोध के काल में जीव क्रोधी होता नहीं है, मान के काल में जीव मानी होता नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य से पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विभाव भावों से सदाकाल भिन्न है। कैसा है जीव द्रव्य? कषाय में हो, मैं तो कषाय होगी भैया, मैं तो ऐसा खा लिया, मैंने तो ऐसा पी लिया हैं, मैं तो ऐसे बिगड़ गया, मैं तो ऐसा नहीं हो पाया। अरे भाई, तू त्रिकाल अखंड एक गायक है, तेरा कुछ बढ़ता नहीं है, तेरा कुछ घटता नहीं है। नरकों में जाके पिटे तो भी पूरा है, और स्वर्ग में जाके बहुत विभूति मिल जाए तो भी पूरा है। नरक में कुछ घटा नहीं है, स्वर्ग में कुछ बढ़ा नहीं है, निगोद में खत्म नहीं हो गया तू वहाँ भी पूरा का पूरा है, तेरा कुछ राशि भी कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य के होने वाले विकार भावों से तू सदा भिन्न है। मेरा कुछ बिगड़ा आज तक? एक गिलास हो, एक पानी भरा हो लबालब उसके अंदर, और एक बूंद गेरोगे तो निकल जाएगा उसके अंदर से। अब उसके अंदर गुंजाइश नहीं है कुछ भी गेरने की, तो कुछ गेरते हैं क्या उसके अंदर ज़्यादा पानी है? जब पता है लबालब भरा हुआ है ये, तो कुछ दिमाग में ख्याल आता है इसके अंदर और गेर दो, लबालब भरा हुआ है। ऐसे ही हे जीव, तू अपने स्वभाव से, अपने ज्ञान आदि गुणों से लबालब भरा हुआ है, कहीं गुंजाइश नहीं है तेरे अंदर कुछ गेरा जाए और तेरा कोई निकाल ले, ऐसी गुंजाइश तीन लोग के अंदर व्यवस्था ही नहीं है। कैसा है तू? आत्म स्वभाव है। आत्म स्वभाव कैसा है? परभाव भिन्न, मैं ऊपर आएगा ये, परभाव भिन्नम। परभाव भिन्नम माने पर द्रव्य के भावों से सदाकाल भिन्न है। ये देह रूप तो होता नहीं है, अन्य मकान दुकान रूप तो होता ही नहीं है, और बकाओ कषाय रूप तो होता ही नहीं है, राग रूप तो होता ही नहीं है। ये सब किसके भाव हैं? ये सब परद्रव्य के भाव हैं। अनंतानुबंधी क्रोध का भाव अनंतानुबंधी क्रोध रूप है, प्रत्यखान का प्रत्यखान रूप है, प्रत्यखान का प्रत्यखान रूप है, सुजन का सुजन रूप है। लेकिन हे जीव, तू कभी इनमें जाता नहीं है, तू कभी इन रूप होता नहीं है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना है। क्या लेना और क्या देना? अगली गाथा तो सही में ऐसी गाथाएं हैं, एक ही गाथा के अंदर सम्यक दर्शन पैदा हो जाए जीव को, बस ऐसे ऐसी गाथाएं हैं। लेकिन क्या है, यहाँ बैठ के तो मजा आता है और बाद में मजा चला जाता है। ये सुनता है तो मजा रहता है और फिर बाद में मजा चला जाता है इसका।
नवीन भाई चलो मैं गलत होऊंगा, मेरी सोच गलत होगी, सोच छोटी होगी, पर सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो गड़बड़ घोटाला कर रखा है ना, कभी कभी सम्यक दर्शन होगा ही आपको ना पता नहीं कि महिमा नहीं आती उसकी, जिसकी मतलब जो बात चल रही है, आपका दिमाग चल रहा है गणित के अंदर, 2 और 2 4 की हो गई, इसमें एक घट गया तो ऐसा आ जाएगा, इसमें घट गया तो वो की हो जाएगा। यहाँ बात आपके भाव प्रधान बात चल रही है। बताओ, इतने बढ़िया भाव की बात चल रही है, बता रहे प्रभाव भिन्न में कैसा है, आपको महिमा नहीं आ रही अंदर से आत्म स्वभाव की। बताओ। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आ रही ना, मेरे को महिमा इसलिए नहीं आ रही कि ये सब मुझे गलत लगता है। मैं सोचता हूँ जब आत्मा हर चीज से भिन्न है, मैं उस चीज की गहराई में जा रहा हूँ, बहुत गहराई में। आत्मा सब चीज से, आप गहराई में नहीं आ रहे, आप ऊपर ऊपर जो पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ रहे हो, वही समझा रहे हो, वही बोल रहे हो। आत्मा अभी बोल रहे हो ना, आत्मा सब चीज से भिन्न है। भैया तू कषाय से भिन्न है, तू राय से, राग से भिन्न है, मानता हूँ इस बात को, मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ और ये बात मानता हूँ। फिर वो आत्मा गतियों में बर्बन कैसे, भाई निगोद में कैसे चला गया? मैं तो नहीं जाता निगोद में, और निगोद में जाके भी मैं आनंद रूप हूँ, ये क्यों नहीं बताते? अगर मैं सबसे भिन्न हूँ तो निगोद में अगर चला भी गया, किसी कारणवश किसी ने भेज भी दिया, तो भी मैं आनंद में हूँ। तो कहा तो है आनंद में, फिर निगोद में भी चला गया अगर मैं आनंद में हूँ। चलो आज क्लास आप पढ़ाओगे, आज क्लास आप पढ़ाओगे पूरी आधे घंटे की, पढ़ाओ। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। नहीं पढ़ाओ, बोलो आज आधे घंटे में चुप हूँ, आप बोलो। नहीं, ये बात जो मैं आज से 1.5 साल से पढ़ता आ रहा हूँ, 2 साल से यही पढ़ रहा हूँ कि ये सबसे भिन्न है। आत्मा अपने आप में शुद्ध बुद्ध आत्मा है। मैं तो इतना ही जाना हूँ बस, और इतना ही पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाओ, ये पढ़ाओ। ये फिर गतियों में भ्रमण क्यों कर रहा है? पढ़ाओ, आप बताओ। इसको क्यों बोला जा रहा है कि तू गतियों में भ्रमण करता है, तो निगोद में जाता है, तो वहां जाता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या कारण है? बताओ, बताओ। कि इसको आप गतियों में भ्रमण करा रहे हो? ये गतियों में भ्रमण कर ही नहीं सकता जब ये परम शुद्ध बुद्ध आत्मा है, कषाय से अलग है, सब भावों से अलग है, सब चीजों से अलग है। फिर गतियों का भ्रमण किस प्रकार होता है, इसका क्यों जाता है गतियों में? मुझे तो वो जानना है। जब ये परस्पर है, मतलब शरीर से अलग है, शरीर से अलग मानता है, फिर कहते हो नहीं तू मोह राग में। अब मोह राग में भी नहीं है, तब अरे अपेक्षा है तो दोनों समझनी पड़ेंगी। अब ये सोना है, सोना, अब सोना तो सोना है, सोने की अंगूठी भी है, हार भी है, कड़ा भी है, दोनों समझनी पड़ेगी। वो भी सत्य है और वो भी सत्य है। नहीं तो जो 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 हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमें ये पढ़ा रहे हैं, ये सारी बात सत्य है, चलो ठीक है, पर इसके सत्य में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है, ज्ञान के विषय में दोनों का ज्ञान होता है और श्रद्धा के विषय में श्रद्धा का ज्ञान होता है, एक का ज्ञान होता है। ज्ञान किसको? जीव को या पुद्गल को? जीव तो परम शुद्ध ज्ञानी है। अभी कहते हैं ना परम शुद्ध बुद्ध आत्मा है, जीव तो परम ज्ञानी है। लेकिन आप भगवान की बातें मेरी समझ में नहीं आती, नहीं बातें बिना कॉन्ट्राडिक्शन के। या तो मैं बोलूं नहीं, तो ये सब चीजें फिर ये पुद्गल से क्या? सुनो, थोड़े शांत रह के सुनो। नहीं भैया, ये क्वेश्चन तो होंगे और होते रहेंगे, ये तो वो नहीं, मेरे तो मन में उथल पुथल बहुत ज्यादा है। वो क्या होता है ना, क्या होता है कि जब सुन लो या बोल लो फिर आप। क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे को क्या है कि माँ दूध पिलाती है। बच्चा रोता है भूख से, चिल्लाता है मैं भूखा हूँ भूखा हूँ भूखा, चिल्लाता है भूख से वो। तो माँ क्या करती है, उसको अपना दूध पिलाने के लिए लगाती है। अब बच्चे को पता नहीं होता कि यहाँ पर दूध है, माँ का दूध है यहाँ पर, तो मुँह उठाता है वहाँ से, मुँह उठाता रहता है वहाँ से। अब माँ जबरदस्ती उसके मुँह में लगाती है, लेकिन मुँह उठाता रहता है वहाँ से, लगाता नहीं मुँह, उसके जो स्तन है उसे मुँह लगाता ही नहीं, हटाता रहता है। लेकिन माँ जबरदस्ती उसके मुँह में थन लगा देती है, वो लगा देती है, स्तन लगा देती है। और स्तन के लगते ही उसको एक बार दूध का स्वाद आता है और सब भूल जाता है उसके बाद फिर वो, कि दूध कहीं और मिलेगा, कहीं और हो सकता है, कहीं और दूध है कि नहीं है, सारे विकल्प उसके मिट जाते हैं दूध संबंधी। और वो तो उसको दूध को ऐसा चूसता है कि उसमें ऐसा चूसता है, चूंगा पुरुष हो जाता है। फिर वो चूसता रहता है, कहीं और उसका भूख के लिए दिमाग कहीं और जाता ही नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव ने सही में इतना बड़ा उपकार करा है कि आत्मा का स्वभाव जो हमें आज तक भास नहीं रहा था, अनादिकाल से हम देख नहीं रहते हैं, वो सामने आंवले की भांति हाथ पर रख के स्पष्ट करा। आज तक मुझे पता ही नहीं था। अरे वो गतियों से भिन्न न्यारा तुझे दिखा रहे, पर भाव से भिन्न न्यारा दिखा रहे। कैसे दिखा रहे? और पूर्ण कैसा है? पूर्ण है, कहीं घटा नहीं है, कुछ चला नहीं गया है तेरा, है
जेब में सोना रख के ले जाओ और घूम फिर के आ जाओ घर पर, तो क्या बिगड़, सोना क्या बिगड़ गया? सोना तो पूरा का पूरा है। घूम आए, ले आए, कुछ भी कराए, उसको सुनार के दे दिया, सुनार ने हथौड़ों से पीट दिया, अग्नि में गेड़ दिया, खूब ठोक लिया, काट लिया, पीट लिया, सोने का क्या बिगड़ गया? सोने का भैया कुछ भी नहीं बिगड़ा। माँ पूर्ण माद्यंत विमुक्त एकम, आदि अंत से रहित है। कैसा हूं मैं? ना मेरी आदि है ना मेरा अंत है, कभी मेरी शुरुआत नहीं हुई, या मैं किसी गतियों में चला जाऊंगा, गतियों में जाके मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। गतियां गतियों में हैं और मैं मेरे में हूं। मैं गतियों में नहीं गया, गतियां मेरे अंदर नहीं आई आज तक। गति भिन्न परिणमती रही और मैं भिन्न परिणमता रहा। ये तो भैया वाली बात है कि माँ बस दूध लगा दे किस तरह से, और ये बालक दूध पी ले किस तरह, स्वाद चख ले दूध का इसका एक बार, तो सब भूल जाए हैं, कि फिर इसको कुछ याद ना आए भूख के नाम पर ही, वो दूध ही याद आए बस। एकम कैसा है? एक है। तो मैंने 5 बोल कहे थे कल, इसके अंदर 5 बोल हैं। आत्मा का स्वभाव पर भाव से भिन्न है, नंबर 1। पूर्ण है, नंबर 2। आदि अंत से रहित है, नंबर 3। एक है, नंबर 4। प्रभाव भिन्नम, पूर्ण है, आदि अंत से रहित है, एक है, विलीन संकल्प विकल्प जालम, और संकल्प विकल्प के जाल को विलीन कर देने वाला है। जितने संकल्प विकल्प जीव के हैं, ये क्यों पैदा होते हैं? अपने आत्म स्वभाव को ना जानने से श्रद्धा अस्थिर रहती है, और जब श्रद्धा अस्थिर रहती है तो अस्थिर श्रद्धा के अंदर संकल्प विकल्प आते हैं। मेरा बिगड़ गया, मेरा लूट गया, मेरा चला गया, ऐसा शंका में दिक्कत रहती है। जब शंका में ऐसा जाता है कि मैं पूर्ण हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ, तो शंका स्थिर होने से उसका संकल्प विकल्प चले जाते हैं, और क्या होता है कि एक प्रकाश का पुंज शुद्ध नय का उदय होता है। जैसे दिन निकलेगा ना अभी, तो सूर्य का उदय होगा, और सूर्य का उदय होने पर क्या होगा? सारे में क्या हो जाएगा? प्रकाश फैल जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, अज्ञान अंधकार का नाश हो जाएगा। जितना भी अज्ञान अंधकार है उस सबका नाश हो जाएगा। ऐसे ही जब तक हमें लगता रहता है कि मैं जा रहा हूँ, बदल रहा हूँ, बिगड़ रहा हूँ, तब तक ये अज्ञान अंधकार है। और जिस समय उस एक शुद्ध नए रूप शुद्ध आत्मा का अनुभव का सूर्य प्रकाश में आता है, उस समय सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं। कषाय तो होती हैं क्योंकि वो कर्मों के उदय से हैं। कर्मों के उदय जब तक चलेगा कषाय चलेंगी, लेकिन अज्ञानता नहीं चलेगी अपने स्वरूप के संबंध में, मोह नहीं चलेगा स्वरूप के संबंध में, अपने स्वरूप का स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रतिभास हो जाएगा। ये कलश वास्तव में, ये जो कलश अब चल रहे हैं बहुत ही बड़ा कलश है, और सब मुमुक्षुओं को याद करने लायक कलश है ये। पढ़ो आ जाएगा कलश को, इसका कलश, हाँ ये वाला कलश। आत्म स्वभावं परिभाव भिन्नम माजंतिकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोऽभ्युदिति। श्लोकार्थ। शुद्ध नय आत्म स्वभावम प्रकाशयन अभ्युदिति। शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्म स्वभाव को पर भाव भिन्न, पर द्रव्य के भाव तथा पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, ऐसे प्रभावों से भिन्न प्रकट करता है। और वह अपूर्ण आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नय में कर्म पूर्ण है, और वह आदि अंत विमुक्तम आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है, अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता है। और वह एकम आत्म स्वभाव को एक सर्वभेद भावों से, द्वैत भावों से रहित एकाकार प्रकट करता है। और द्वैत भाव द्वैत माने दो से रहित एक। और विलीन संकल्प विकल्प जालम, जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प है। ऐसा शुद्ध नय प्रकाश रूप
होता है। शुद्ध नय क्या होता है? आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। शुद्ध नय मतलब सूर्य का उदय। जो काम सूर्य का उदय करता है वही काम शुद्ध नय करता है यहाँ पर आत्म स्वभाव के अंदर। और जितना आज तक भगवान बने हैं और बन रहे हैं और बनेंगे, वे शुद्ध नय के द्वारा वस्तु को साध कर ही भगवान बन पाएंगे। बिना शुद्ध नय को जाने, शुद्ध नय के विषय वस्तु को साधे आज तक कोई भगवान बन नहीं सका है। अब तक हुए जितने अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ। जितने अरहंत हुए शुद्ध नय के द्वारा वस्तु को साध करके भगवान बन पाए। अन्य व्यवहार के उपदेश के द्वारा कोई भगवान बन नहीं पाया। शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्म स्वभाव कैसा है कि परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भी भाव हैं। कैसे भिन्न है वो? परद्रव्य से भिन्न है। जो पुद्गल आदि द्रव्य हैं उनसे सबसे भिन्न है। और परद्रव्य के भाव परद्रव्य के अंदर है, हमारा भाव हमारे अंदर है, तो उनके भाव से भिन्न है। और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भी भाव हैं। क्यों? क्योंकि वे परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, अपने से उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे कोई लाइन में लगा हुआ हो, वो लाइन में आपको धक्का लगे पीछे से, तो आप क्या करोगे? पीछे वाले से भाई सीधा खड़ा रहे, धक्का मार रहा है, लेकिन वो कहे भैया धक्का पीछे से आया है, धक्का मैंने नहीं मारा, तो आप उसे कुछ कहोगे? फिर उसके बाद आप उसे कुछ नहीं कहोगे कि लाइन में धक्का पीछे से आ रहा है कहीं से, तो आप उसे कुछ भी नहीं कहोगे क्योंकि उसे पता है गलती इसकी नहीं है, क्योंकि धक्का पीछे से आ रहा है। इस तरह कषाय के परिणाम हैं, सब परिणाम हैं, गतियां हैं, लेश्याएं हैं, मागणाएं हैं, समास है, गुणस्थान है, सब किसका धक्का है? ये सब कर्म का धक्का है। ये जीव का धक्का नहीं है। ये जीव ने नहीं मारा, ये लगता है जीव कर रहा है, लेकिन जीव नहीं कर रहा है। दर्पण में नाचता हुआ मोर ऐसा लग रहा है कि दर्पण के अंदर है, लेकिन दर्पण के अंदर नहीं है, वो बाहर नाच रहा है। ऐसा भ्रम है तुझे कि ये दर्पण के अंदर है, दर्पण के अंदर मोर नहीं है। इसी तरीके से ये कषाय के भाव ये जीव के नहीं है, ये किसके हैं? ये कर्म के उदय के भाव हैं। गतियां किसकी हैं? ये जीव की नहीं है, ये कर्म की हैं। जीव कैसा है? गतियों से न्यारा, कषायों से न्यारा, लेश्याओं से न्यारा जीव है। ये कषाय, लेश्याएं, गतियां झलकती हैं ज्ञान के अंदर मात्र। ये कोई हाथ कटे, किसी का सिर दुखे तो दर्द होता है ना, लेकिन ज्ञान स्वभाव ऐसा नहीं है। ज्ञान स्वभाव के अंदर झलकता है मात्र। ज्ञान ज्ञेय का रूप होता है, ज्ञान उस रूप नहीं होता। परद्रव्य है, परद्रव्य के भाव, तो परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भी भाव। ये शुद्धात्मा ऐसा हीरा है, चैतन्य हीरा, कि डब्बे की पैकिंग में रखा हुआ है, बहुत सुंदर पैकिंग है, उस पैकिंग के अंदर रखा होने पर भी हीरा हीरा है, डब्बा अलग है, पैकिंग अलग है कि पैकिंग अलग है? वो जो जोहरी होता है ना, पैकिंग ऐसी करता है, गजब की पैकिंग। मतलब आप देखो पैकिंग, तो पैकिंग देख के मजा आ जाए, लेकिन उसके अंदर हीरा ना हो तो आप हीरे के पैसे दे आए, और हीरा ना हो उसके अंदर पैकिंग हो तो क्या करोगे? पैकिंग भैया चैतन्य हीरे से ही पैकिंग अच्छी लग रही है वो, और अंदर चैतन्य हीरा नहीं है तो पैकिंग किसकी फिर? ऐसे यहाँ पर जो अपने यहाँ बैठे हैं अपन लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, अंदर चैतन्य हीरा विराजमान है तो सुन पा रहे हैं। अंदर चैतन्य हीरा अगर ना होता तो कैसे सुन पाते इस स्वाध्याय को? क्या समझ पाते हैं यहाँ पर बैठ करके? अंधों की भांति। जैसे अंधा होता है ना तो कुछ दिखता नहीं है, ऐसे अंधों की भांति बैठे रहते हैं। कैसा है? परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी भिन्न चैतन्य शुद्धात्मा है। आचार्य देव जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पर जाना चाहिए। देव गाय है, गाय एक शब्द है, शब्द के अंदर गाय है क्या? गाय शब्द, गौ शब्द के अंदर तो गाय नहीं है। गाय इसे कहते हैं, सामने देखो गाय हैं, ये देख ली गाय ऐसी होती है, गाय का अर्थ है ये। इसके अंदर गाय है क्या? यहाँ भी गाय तो है, ये दिख रही है गाय, लेकिन मेरा प्रयोजन एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ, एक होता है भावार्थ। तीन चीजें होती हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ, तत्वों का अर्थ क्या है, उनका भावार्थ क्या है? भावार्थ मैंने उस तत्व का भाव क्या है, ये बताओ मुझे। भाव क्या है इसका? इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी? भाव क्या है? इस गाय से मुझे प्राप्ति क्या होगी? कि इससे भैया तो दूध की प्राप्ति होगी, दूध मीठा होता है, घी मिलता है, ऐसे ऐसे लाभ तुझे मिलता है, तब पता लगा ओहो इसे गाय कहते हैं। अभी तक आत्मा के बारे में पढ़ा बहुत था, आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन आत्मा कहते किसे हैं? कौन सा आत्मा आत्मा है? कि परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकार भाव जो सारे दिन दिखाई देते हैं। सारे दिन क्या दिखाई देता है जीव को? अपने विकार भाव, अपने विकारी भाव, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता।
लेकिन उन विकारी भावों के पीछे छिपा हुआ चैतन्य हीरा शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा वो नहीं दिखता है। बताओ सपने कितने आते हैं हमको? बहुत सपने आते हैं, रात को सपने देखते ही हैं, लेकिन ऐसा सपने में कब आता है कि मुनि बन के विचर रहा हूँ, अरहंत बना हूँ, सिद्धालय में जा रहा हूँ? सपने आते हैं कि नहीं आते? यही तो नहीं आते। क्यों ये सपने आने की जरूरी है तेरे को? मैं तो हूँ, बस बात खत्म। फिर सपने क्यों आएंगे? नहीं आते, ऊट पटांग आ जाएगी। नहीं आते। नहीं तो सपने क्यों आएंगे? मैं हूँ ये सोच ना, बस मैं हूँ। आप ये सोचो कि ये उल्टे सीधे सपने क्यों आते हैं? ये भी ना आए, फिर नहीं आने हैं तो वे भी नहीं आने चाहिए। मुझे तो आते ही उल्टे सीधे भी नहीं आते। बढ़िया। ऐसे प्रभाव से 10 साल में ये शुद्ध ने जो है, शुद्ध ने क्या करता है, उन भावों में से वो जो शुद्धात्मा है उसको भिन्न पकड़ करता है, मैंने उसको निकाल के बाहर दिखा देता है कि भिन्न शुद्धात्मा कैसा है, भिन्न ज्ञायक कैसा है, भिन्न आत्मा कैसा है। उस राग के काल में राग रूप नहीं होता, द्वेष के काल में द्वेष रूप नहीं होता, देह के काल में देह रूप नहीं होता, संयोगी भावों काल में संयोगी रूप नहीं होता। सदा काल त्रिकाल भिन्न एक परिपूर्ण ज्ञायक अखंड रहता है। और वह कैसा है? आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है। पूर्ण है भैया। पूर्णता में पूर्णता की चिंता, पूर्णता में पूर्णता की चिंता। अरे भैया क्या कह रहा है? पूर्णता में पूर्णता की चिंता कैसे हो सकती है? जो पूर्ण है तो तू जानता नहीं पूर्ण है, लगाए भरने में, दिन रात सुख के लिए कहाँ भाग रहा है? बाहर में विषय में दौड़ लगी है सुख के लिए। अरे सुख का केंद्र वहां नहीं है, सुख का केंद्र तो यहाँ पर है। सुख का केंद्र कहाँ पर है? सुख का केंद्र तो यहाँ पर है। सुख के लिए कहाँ भागता है? सुख के लिए भैया अंदर भाग है। आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है। आत्म स्वभाव में मैं कौन हूँ? मैं पूर्ण हूँ, कुछ कमी नहीं शुद्धात्म में। कमी है क्या तेरे अंदर जो पूरी करना चाहता है इसको? कुछ कमी नहीं। ऐसा श्रद्धा ज्ञान जब जानते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे अंदर कमी नहीं है, तो पूर्ण करने की आकुलता मिट जाती है। और जो बाह्य साधन है उनसे पूर्ण करके अपने पूर्ण मानता नहीं है। कहाँ से पूर्ण मानता है? कि मैं परिपूर्ण एक ज्ञायक तत्व हूँ, मेरे अंदर परद्रव्य हों या परद्रव्य से पूर्ण हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आत्म स्वभाव संपूर्ण उसे पूर्ण है, संपूर्ण लोकालोक का ज्ञाता है। लोकालोक का ज्ञाता है, लोक का भी अलोक का भी ज्ञाता है। और देखो मजे की बात, जब भगवान हो तब ज्ञाता नहीं है, अभी भी ज्ञाता है। अभी भी मैं कौन हूं? अभी भी करता हूं कि ज्ञाता हूं? ज्ञाता। ये सारे दिन विचार आएंगे, सब करेंगे, सब पूरे दिन क्रियाएं चलेंगी, मैं करता हूं कि ज्ञाता हूं? ज्ञाता है भैया, ज्ञाता है। करता तो मैं ही। हाँ, करता नहीं है। हम अपने स्वभाव, हम ज्ञाता हैं मात्र, और अपने स्वभाव में परिपूर्ण स्थित हैं। हम अपनी सत्ता छोड़कर, अपनी सीमाएं छोड़कर बाहर जाते ही नहीं हैं। यदि भाई साहब सीमाएं छोड़कर बाहर जाओगे, तो जिस प्रकार सीता सीमा छोड़कर बाहर गई थी, तो कौन ले गया था उठा के उसको रावण ले गया था उठा के। सीता ने सीमा छोड़कर बाहर गई थी ना अपनी, तो कौन ले गया था उसको उठा के? रावण ले गया था। रावण इस तरह की सीमा छोड़ करके, अपने एक स्थिर तत्व को छोड़ करके पर्याय के झूले में बैठेगा, और पर्याय का झूला झूलेगा तो क्रम उठा के ले जाएंगे तेरे को, छोड़ेंगे नहीं। जिसकी श्रद्धा एक पर स्थित है, वो परद्रव्य में जाता नहीं है, अन्य द्रव्य रूप होता नहीं है, भले ही विकारी परिणाम कितने हों, विभाव कैसे हों, सब कुछ हो, तो पल्ला झाड़ देता है वो तो शाम को। तो भैया मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैंने कुछ नहीं करा, सारे दिन सब काम कर ले, पल्ला झाड़ दे। जैसे मंदिर में जाते हैं ना हम लोग, तो क्या करते हैं? मंदिर से जाते हैं कि भगवान तुम सब कुछ, जब निकलते तो क्या करते हैं? सारा पल्ला झाड़ देते हैं, कि भैया अब तो खाना खाना, पीना पीना, ये करना, तो पल्ला झाड़ के निकलते सारा वहां से। सही कह रहा है बिल्कुल। मतलब बैठे बैठे ही आकुलता बन जाती है कि लगे वहाँ खाना है, ऐसा करना है, पूरे दिन का शेड्यूल वहीं में बैठे बैठे फिक्स हो जाता है, और भक्ति का पल्ला वहीं छोड़ के निकल जाते हैं अपना। ऐसे ही ये ज्ञानी जी अंदर तो नहीं बनता, बाहर निकल के बनता है। इसी प्रकार ये ज्ञानी जी सारे काम कर दे, सब व्यापार धंधे शादी ब्याह, लड़ने मरने काटने पीटने सब काम कर दे, और कैसा देखे अपने को? मैं करता हूं भैया, मैं इन कार्यों करता नहीं हूं, मैं नहीं करता इनको। मैं कौन हूं? मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। अब प्रथम पढ़ लेना आप, कितनी कषाय के प्रसंग बन जाते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव ज्ञाता रहते हैं। सीता जी को छुड़वाया रामचंद्र जी ने जंगल के अंदर,
कौन सी? घनी अटवी के अंदर छुड़वा दिया। तो घनी अटवी कैसी थी? घनघोर, जहाँ शेर चीते बाघ हों, हैं, और जहाँ जंगल ही जंगल, सूरज की रोशनी नीचे नहीं आती, ऐसे घनघोर एकदम छुड़वाया। लेकिन सीता जी वहाँ खड़ी होकर के रामचंद्र जी गाली दे रही थी। क्या कह रही थी? कि ये मेरे ही कर्मों का उदय है जिस कारण मुझे यहाँ छुड़वाया है। दूसरी बात, कर्मों का उदय कर्मों में है और मैं ज्ञाता हूँ। आप थोड़ी देर ज्ञाता बन के देखो तो सही, सारा का सारा कार्य कैसे सह चल रहा है। सारा लोक ऑटोमेटिक सह चल रहा है। कर्तापन की व्यवस्था इस लोक के अंदर नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करे, तू दूसरे द्रव्य करे, तू अपने पर्याय को बदल के आगे पीछे कर दे, ऐसी व्यवस्था इस लोक के अंदर ही नहीं है। पूरे लोक के अंदर तू सहज होकर देख, सहजता का मजा कितना है, सहजता का आनंद कितना है। लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है, क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है। एक इंद्रिय हैं, दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, ये सब किसके संयोग से हैं? कर्मों के संयोग से हैं। सिद्धों में कोई अंतर है क्या? सिद्ध भगवान बैठे थे, सारे में कोई अंतर है क्या? ये मायर भगवान का सिद्ध है, ये आदिनाथ भगवान का सिद्ध है, ये श्याम भगवान का सिद्ध है, ये जो है अनंतनाथ भगवान का सिद्ध है। सिद्धों में फर्क है क्या? डिफरेंस है क्या इस तरह से? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये बड़ा सिद्ध है, ये छोटा सिद्ध है, ये काला सिद्ध है। ये पहले सिद्ध बने थे, ये नए सिद्ध बने हैं, ये नए सिद्ध बनेंगे। सिद्ध में फर्क है क्या? सिद्ध तो सिद्ध है। बस जैसे सिद्ध हैं, ऐसे ही स्वभाव है। जो भेद दिखते हैं वे कर्म संयोग से हैं। आज कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी के कान अच्छे हैं, किसी का यश है, किसी का अपयश है, किसी की हानि है, किसी की लाभ है, किसी का लेना है, किसी का देना है। ये सारा कर्म नाटक, ये नाटक चल रहा है पूरे दिन। जो नाटक सिर पे घूमता है पूरे दिन, किसका नाटक है? जीव का है कि कर्मों का नाटक है? सारे दिन कर्मों के संयोग का नाटक चलता है सिर पर, और जीव को लगता है असली। और आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि नकली। ये मानता है क्या? असली। और ये कहते हैं नकली। हैं? कैसा मतलब भैया बात है। ज्ञान जितने भेद हैं, जितने भेद लोग के अंदर दिखाई देते हैं, वे सब कर्म संयोग से हैं। और जहां कर्म संयोग हटाया, सब जीव सिद्ध सम दिखें, नहीं राग द्वेष हो, गेयों से भिन्न गायक की महिमा विशेष हो। सारे जिसकी दृष्टि सही हो जाती है ना, तो सब सही दिखाई देता है। बाहर में पीलिए वाले को सब पीला दिखता है, बाहर में पीला है नहीं, पीला दिखता है। क्योंकि दोष कहाँ है? दोष कहीं बाहर में नहीं है, दोष यहाँ है, पीलापन अंदर है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को सब कर्मों के कर्ता दिखाई देते हैं। कर्मों ने ऐसा करा, कर्मों ने ऐसा करा। लेकिन ज्ञानी को सब जीव कैसे दिखते हैं? सब सिद्धों के समान सही दिखते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि सम्यक हो गई है, दृष्टि सही हो गई है। दृष्टि माने उसे सही दिखने लगा है, अब उसको गलत नहीं दिखता, टेढ़ा नहीं दिखता उसको। इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। दृष्टि माने क्या होता है? दिख रहा है, सही दिख रहा है उसको। दृष्टि है ना, उसको पीला पीला नहीं दिखता बाहर में है। भैया वो क्या है कि चेहरे पर ना कालस लगी हुई थी यहाँ पर, तो दर्पण में देखा यहाँ कालस लगी हुई है, तो दर्पण साफ कर रहा, दर्पण रगड़ रहा, खूब रगड़ रहा। मतलब कालस कब मिटेगी उसकी? कब कालस मिट जाएगी? क्यों? अज्ञानता दूर हो जाएगी। हाँ, उसकी अज्ञानता दूर होना ही कालस का मिटना है। जब अज्ञानता दूर हो जाएगी तो खुद ही मिटा लेगा यहाँ से, फिर वो वहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह सारे दिन गेहूं की सेटिंग बिठाने लगे हुए हैं। गे सही हो जाए, गेहूं की सेटिंग सही बैठ जाए। गे ऐसे हो तो अच्छे अच्छे हैं, और ऐसे ऐसे ना हो तो बुरे बुरे हैं। कर्म के उदय अच्छे अच्छे हो तो बढ़िया बढ़िया है, और कर्म के उदय बुरे बुरे आ गए तो बुरा बुरा है। सारे दिन ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं भैया, ये कर्म स्वभाव संयोग से भिन्न शुद्धने से शुद्धात्मा को देख। जब शुद्धात्मा से ऐसे स्वभाव को देखेगा तो तेरे को विकारी हवा हो जाएगा। आपने देखा होगा मंदिरों, आनंद आएगा कि नाटक चल रहा है सारा। हाँ, इसका नाम समयसार नाटक है। आपको पता है? ये समयसार जो शास्त्र है ना, इसका सही नाम समयसार नाटक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना शास्त्र। नाटक, अब किसी को तुम कोई बात कह दो तो बुरा मान जाए, तो पूरा नाटक ही तो है। अब आश्रव का नाटक है, बंद का नाटक है। नाटक माने ना अटक। नाटक माने नाटक तो है, ठीक है, नाटक तो होता ही है, नाटक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाटक में अटक जाए तो दिक्कत है। अगर ये बात मन में आ जाए तो मुझे तो ये लगता है कि सब नाटक ही है जो चल रहा है, जो नाटक तो खुद कह रहा है ना कि नाटक। तो अटकता क्यों है? आश्रव के अंदर नाटक,
संवर के अंदर ना अटक, मोक्ष के अंदर ना अटक, बंधन के अंदर ना अटक। तो खुद कह रहे हैं ना कि मत अटक भाई, तू तो अटकता काहे को है उनमें जाकर, ना अटक भाई, अटक मत। क्यों? क्योंकि ये सब कर्म के संयोग जनित हैं, कर्म के वियोग जनित पर्याय हैं। आश्रवण कर्म के संयोग जनित हैं और संवर्ण मोक्ष कर्म के वियोग जनित हैं। ये सब कर्मों के भेद हैं, जीव के भेद नहीं हैं, क्योंकि जीव तो पूर्ण शुद्ध है। मैं कौन हूं? मैं तो पूर्ण शुद्ध। जहां श्रद्धा ऐसा स्वीकार कर लेती है वहां श्रद्धा में चंचलता, मचलतापन खत्म हो जाता है। समझ में? अभी अपना कोई व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो और बीमार हो, तो जब तक बीमार रहता है तो इलाज कराते रहते हैं उसका, इस हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, बहुत इलाज कराते हैं, बेचैनी लगी रहती है, चाहे साल हो चाहे 2 साल हो, लेकिन अब पता चला मर जाए, मर गया वो। तो अब कोई हॉस्पिटल नहीं, अब श्रद्धा ने क्या स्वीकार कर लिया कि भैया तो मर गया, अब इसमें किसी हॉस्पिटल ले जाओ, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब अभी तो बड़े हॉस्पिटल में जा रहा था, कभी इसमें जाए, कभी उसमें जाए, कभी उसमें जाए, अब सब संकल्प विकल्प मिट गए, नहीं मिट गए? मिल गए, बिल्कुल बिल्कुल मिट गए। अब तो क्या करना है इसको? अब इसको हॉस्पिटल में ले आना, शमशान घाटे भेजना है इसको। कहाँ भेजना है इसको? शमशान घाटे भेजना है। इसी तरह कर्मों के इसको लियो फिर रहा था सिर पे कि भला ना हॉस्पिटल, फलाना हॉस्पिटल। अब पता लगा कर्म तो ये जड़ हैं, मेरे रूप होते नहीं हैं, ये मृत हैं। तेनू कहाँ का रास्ता दिखाएगा? शमशान घाट का कि हॉस्पिटल का? खत्म संकल्प विकल्प सारे। ये जितने संकल्प विकल्प कर्म हैं तो शमशान घाट दिखाओ, हॉस्पिटल मत दिखाओ। इनके चक्कर में पागल मत रहो पूरे दिन, इनके शमशान घाट का रास्ता दिखाओ इनको, सबको ले जा करके। हैं बहुत सुंदर कलश भैया, गजब का कलश है। और वह आत्म स्वभाव आदि अंत से रहित प्रकट करता है। आत्मा कैसा है कि आदि अंत से रहित। आदिनाथ भगवान हैं। आदिनाथ भगवान ने अनादिनाथ भगवान की तपस्या करी, तब आदिनाथ बने। यदि अनादिनाथ की तपस्या नहीं करते, अनादिनाथ बने हम, मैं आदिनाथ हूं कि अनादिनाथ हूं? अनादिनाथ हूं मैं। हाँ, मैं कभी आदि, मेरे की आदि मैंने पैदा हुआ और अंत मैंने जो मर जाएगा, और आदि अंत होगा जिसका होगा। मेरी ना आदि है ना अंत है। मेरो आदि है ना अंत, मैं हूँ आत्मा अनंत। मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत। मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत। मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत। वे थे हमारे में काले, अब तो चले गए, काले थे, उनका नाम थे, बहुत बड़े आदमी थे, बड़े साल रखे वैराग्य हो गया, वहीं रहने लगे। तो ढोलो बजानी आती थी उनको, वो ढोलो लेने घंटों कमरे में बैठ रहे हैं और बस मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत, और गाए जाए घंटों यही गाते रहे, बस बैठे हुए। मेरो आदि है ना अंत, और मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत। और ऐसा मजा ले, मेरी सुख शक्ति अनंत, मेरी ज्ञान शक्ति अनंत, मेरी सुख शक्ति अनंत, मेरी ज्ञान शक्ति अनंत। मेरो आदि है ना अंत, मेरो आत्मा अनंत। ऐसा मजा ले, एक एक शक्ति का वर्णन करें, ये भी अनंत, ये भी अनंत। अरे मैं कैसा अनंत, अनंत अनंत गुणों को पिया कैसा अनंत। अलग भजन गाओ तो ऐसे ऐसे गाओ जो बस गाते रहो, घंटों गुनगुनाओ बैठे भजनों को। गजब के भैया मंत्र हैं ये। एक बार रटला लगा देना जीवन का, एक बार अंदर से आनंद एक बार दिखे तो सही इसको, भले ही आनंद नहीं दिख रहा लेकिन रट्टा तो लगा दे एक बार इसका। भजन है ये। हाँ भजन है। भजन क्या है मतलब? ऐसी लय धुन है, मतलब गाओ जाओ ना। जैसे वो होता है राम की धुन गाते हैं, हे राम गाते नहीं, वो गाते रहते हैं हे राम हे राम हे राम हे राम, घंटे बजा रहे हैं हे राम हे राम हे राम करते रहते हैं। ऐसे ही तो इसके आगे क्या है फिर? इसके बाद बस बनाए जाओ, मेरी सुख शक्ति अनंत, मेरी ज्ञान शक्ति अनंत, मेरी चित्त शक्ति अनंत, लगाओ 47 शक्तियां लगा दो इसके अंदर पूरी पूरी। मेरी सर्वज्ञ शक्ति अनंत, सच्चा शक्ति अनंत, जो समझ में आएगी वही लगा दो। 47 शक्तियां पढ़ो, 47 शक्तियां लगाओ इसके अंदर। देखो सुनो कितना क्या कहते हैं, आत्मा आदि अंत से रहित प्रकट करता है। कौन? शुद्ध ने दिखाता है कि तू कैसा है। तू अशुद्ध ने से मत देख, तो शुद्ध ने से देख, द्रव्य दृष्टि से देख, दिव्य चक्षु देख, तीसरा नेत्र खोल दे अपना, ज्ञान नेत्र खोल दे अपना, ज्ञान नेत्र के द्वारा देख तू कैसा है। से संकल्प विकल्प सारे मिट जाएंगे सिर पे से, जितना बोझा है सिर पे से सारा तार के तरफ धर दे हैं। और तेरे सिर कोई प्राणों फोड़ देना यहाँ पे रख के तो भी टेंशन ना हो, कहना मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता।
मैं एक बच्चा था ना, वो 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे। राजा ने कहा भाई एक बच्चा दो अपना। राजा ने मंगाया है, उसको बलि देनी है बच्चे की, क्योंकि बच्चे आज देवी माँ का वो है, तो सब बच्चे की बलि देनी है, तो बच्चा दो अपना। तो एक बच्चा था, वो उसको सिद्धांत था जैन धर्म का कि भैया ये जो है कोई मरता जीता नहीं है इस तरह से। तो घर वाले कहने लगे ले भैया इसे ले जाओ बलि के लिए, बलि के लिए इसे ले जाओ। तो बलि के लिए उसको ले गए बच्चे को। तो राजा बोला बलि दो इसको मार दो। तो राजा से बोला कि तुम मुझे मार नहीं सकते। कहना क्या कह रहा हूँ, तेरी बलि दे रहे तो कह रहा मार नहीं सकते। कहने लगा जो मैं हूं तुम उसे नहीं मार सकते, मरेगा शरीर मरेगा, जो मरा हुआ है वो मरेगा, मैं मर नहीं सकता। सही बात है। राजा से बोला ये बात, कहने लगा तुम मेरी बलि कैसे दे दोगे? अरे मैं जीव तत्व अखंड हूं, मेरी बलि दी नहीं जा सकती। 3 लोग में कोई ऐसा नहीं जो मुझे मार दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जो मुझे मार दे। क्यों? हाँ, तो ये बात सुनने में अच्छी लगती है। अब घुमा देते कहीं और। कोई 3 लोग में ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार दे, मेरे घर 2 कर दे। क्यों? क्योंकि मैं अखंड एक द्रव्य हूं। भगवान ने बताया मैं एक हूं भैया, मेरे 2 नहीं हो सकते। ऐसा शेर की तो धाड़ है तो सब भाग जाए, कर्म भरम किसकी ताकत है, मुंह बैठ जाए। ये धाड़ तो लगा दे बाल जी ऐसी। तो सुबह यही पढ़ाया करो ना, ताकि यही बैठ जाए हमारे। अब वो क्या होता है ना, जैसे चंदन होता है ना, सांप चिपटे रहते हैं, भयानक सांप चिपटे रहते हैं उसके ऊपर, नाक सांप चिपटे रहते हैं। और वे पकड़ने वाले क्या करते हैं, सांपों को, चंदन को तोड़ने वाले क्या करते हैं, मोड़ ले जाते हैं साथ में। और मोर की ध्वनि होते ही क्या होता है, सांप भाग लेते हैं, सांप ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे ही ये ध्वनि जो मोर की है, एक बार लगा तो सही। तो कैसी ध्वनि कि मैं अनादि अनंत हूं, मेरा आदि नहीं हो सकती, मेरा अंत नहीं हो सकता, मैं जीता मरता नहीं हूं, कहीं चला जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कभी अंत नहीं हो सकता, मेरा एक गुण कम हो नहीं सकता। ऐसी ध्वनि लगा तो देगा टंकार, ये सब मोह सब भाग जाएगा, सब अज्ञानता भाग जाएगी। अरे जीव का अनंत आनंद खिल जाएगा। अथा है सरवर आत्मा, आनंद रस छलिकाय, शांत आत्म रस पान से जन्म मरण मिट जाए। एक बार आत्मा के रस का पान तो कर, तेरा जन्म मरण मिट जाएगा भाई। आचार्य कुंदकुंद देव ने कोई छोटा उपकार थोड़ा करा, गजब का उपकार करा है। क्षत्रिय थे अमरचंद देव, ऐसा तोड़ फाड़ कर दें सीधी। ये दीनता हीनता की तो बात ही नहीं है यहाँ पर कि दीन हो हीन हो। 1 करोड़ सैनिक 2 करोड़ सैनिक खड़े कर दे तो सबको उड़ा दे, कहना समय दृष्टि रहूंगा, फिर भी छाई समय दृष्टि, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। समझ में आता है? समय तो हो गया। अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया है, किसी ने बनाया नहीं है, बना बनाया भगवान हूं, बना बनाया सेठ हूं भैया, मैं सिठाई करनी नहीं है, मजदूरों की तरह कमाना पड़े जा जाके, ऐसा नहीं हूं। कैसा हूं? मैं घर का सेठ हूं, मैं बना बनाया सेठ हूं, मैं सेठों घर में पैदा हुआ हूं, मैं अरहंतों कुल में जन्मा हूं। ये गरीबी की बातें मेरे से मत किया करो, भीख मांगने की बातें मेरे से मत किया करो कि विषयों की भीख यही तो मैं कहता हूँ, विषयों की भीख मांगो, विषयों का धंधा करो, ये बातें मैं अच्छी लगती, ये बातें हटाओ। मैं कौन हूं? मैं किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कोई मेरा विनाश कर दे ऐसा नहीं हूं। ये 3 लोग का हथौड़ा बना के मेरे सिर पे पटक दो यहाँ पर ला करके, हैं तो मेरा नाश हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसा बल संबल अंदर से होना एकदम से, कहना अरे मेरा क्या बिगड़ गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मृत्यु आए तो आए, मृत्यु किसे खाएगी? मृत्यु देह को खाएगी। मेरे अंदर मृत्यु का प्रवेश ही नहीं है, मुझे मृत्यु खा नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु का प्रवेश मेरे अंदर है ही नहीं, खाएगी कैसे? ढूंढते हैं ना मुकाय वारदात पे कौन थे, मुकाय वारदात पे कौन था जिसने मर्डर करा। कहने लगा भाई साहब मुकाय वारदात में था ही नहीं, मैं वहां पे गया ही नहीं। तो तू कहाँ था? कि मैं तो वहां था, फलाने जगह गया था, आप देख लो, मैं टिकट चेक कर लो, मैं था ही नहीं वहां पर, हैं? मैं मर गया। तू मर कैसे गया? तू वहां गया ही नहीं, तेरी मरण कैसे हो गया? मोकाय वारदात तो है ही नहीं भाई, मोकाय वारदात पे तो पुद्गल बचा रहा है, तू मोकाय वारदात पे खड़ा हुआ ही नहीं है। आया? और वह एकम कैसा है? एक 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 भैया, एक शब्द के अंदर बड़ी महिमा है। आत्म स्वभाव को सर्व भेद भावों से, गुण भेदों से, पर्याय भेदों से, यानी 2पने से रहित एकाकार प्रकट करता है। कैसा हूं मैं? एक हूं। कैसा हूं मैं? एक।
गजब गजब के शब्द हैं भैया। आचार्य देव ऐसे थोड़ा ना बोल देते हैं। इन्होंने जो जंगलों में बैठे काम करा ना, वो शहरों में बैठने वाले काम नहीं कर सकते। ये तो परमाणु बना दे, चंद्र पे लगा दे, ज्ञान का प्रयोग इनमें करते हैं। लेकिन आचार्य देव ने वो विधि बताई, आचार्य कुंदकुंद देव ने वो विधि बताई जिससे ज्ञान का विकास होता है, केवल ज्ञान पर होता है, भगवान बनता है। ये जो ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं सब लोग दिन रात लगे हुए हैं, ये ज्ञान के प्रयोग से तो ज्ञान का नाश होता है, एक इंद्रिय बन जाता है। लेकिन भगवान आचार्य कुंदकुंद देव ने वो विधि बताई है जिससे इस ज्ञान का प्रयोग करके जीव भगवान बन जाता है। और जीव को भगवान की बात नहीं सोचती, बाकी सब बातें सोचती हैं। और विलीन संकल्प विकल्प जालम, जिसमें समस्त विकल्पों के समूह विलीन हो गए हैं, इसे कहते हैं निशंक श्रद्धा, निशंकित अंग। किसके बारे में निशंकित? कि अपने स्वभाव के बारे में निशंकित है। वो नरगति का जीव देव के दर्शन नहीं करता, कहीं यात्राएं नहीं करता, कहीं शास्त्र नहीं पढ़ता है, और कटता भी है, काटता भी है, मरता भी है और मारता भी है, खंड खंड कर भी देता है, खंड खंड हो भी जाता है। सारे काम करते हैं नरक के अंदर, ऐसा नहीं कि कुछ काम छूट जाता हो। या उसके बाद भी समय दृष्टि क्यों रहता है? छाया समय दृष्टि हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बस ये श्रद्धा जो है, मेरा 3 काल में कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है। अरे यही तो शक्ति है, बात जो है ये बहुत बल देती है। तू जो मर्जी कर, जिस मर्जी से जैसे मर्जी बात करते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। ना तो निगोद में, ना नरक में, ना तेज में, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कर ले यार जो मर्जी करते। अरे जो हो रहा है कर्मों को देखे भेद हैं, अपने शुद्धात्मा के अंदर कोई भेद नहीं है। सब जीव एक समान हैं, जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नहीं। 3 लोक के जीवों के अंदर कोई भेद नहीं है। और जो भेद गिनता है वो भेद गिने संसार। जिसे लगता है जीवों के अंदर भेद हैं, जीव अनेक प्रकार के हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं, मुनि श्रावक हैं, भगवान हैं, अलग अलग दिखता है सबको, वो संसारी है भाई। निश्चय नय के अंदर किसी के अंदर कोई भेद नहीं है। शुद्ध नय से देख, शुद्ध नय की दृष्टि देख भैया, वहां पर कोई भेद दिखाई नहीं देगा। जब 4D 7D होते हैं ना, तो देखते हैं तो वो बिना चश्मे के देखो दिखता नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है, दिखता नहीं है। ये चश्मा लगा लेते हैं तो बिल्कुल कैसे दिखाई देता है, स्पष्ट दिखता है। ऐसे शुद्ध नय के द्वारा तू देख, तुझे एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। विकल्पों के जाल नष्ट हो गए हैं, ऐसा पर करता है। क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना कि मैं द्रव्य कर्म वाला हूं, भाव कर्म वाला हूं, नो कर्म वाला हूं। पर्याय आए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएं, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी श्रद्धा जीव को आती है, उसी समय जीव समदृष्टि हो जाता है। आत्मा का अनुभव हर समय नहीं रहेगा, लेकिन ये परिणति हर समय रहेगी। मेरा क्या बिगड़ गया, मेरा क्या चला गया। तो परदोन भाई साहब थे, वहाँ पर गए हॉस्पिटल में, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा वो आ गया था, तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो वहाँ पर लेटे थे, तो एक आदमी आया वहाँ पर, उसका पैर कट गया था, उसका पैर कट गया, वहाँ से आधा पैर कट गया उसका। तो चिल्लाता आ रहा, मर गया मर गया। और भाई साहब की रीढ़ की हड्डी टूटी वहाँ पर, और वहाँ बिस्तर पर लेटे, और इतना बल पकड़ रखा, कह रहे उससे, अबे तेरा क्या बिगड़ गया, तू क्यों चिल्ला रहा है, तेरा क्या चला गया। मतलब उस टांग कटर से कह रहे कि तेरा क्या बिगड़ गया। भाई साहब को समझा, कहा भाई साहब ये नहीं समझने का। अरे कहने भले ना समझे, सुन तो ले एक बार, कोई बात नहीं। भाई साहब तो पूछा कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, वो फ्रैक्चर आया, तो आपको कैसा लगा इसके अंदर, आपको लगा हुआ है फ्रैक्चर आया आपको? तो कहने लगे भाई जिस समय फ्रैक्चर आया और ऑपरेशन होने तक 17 घंटे लगे, वो 17 घंटे के अंदर 17 मिनट भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे अंदर फ्रैक्चर आ गया हो। समझ आया? नहीं, इस बात का क्या प्रूफ है? अरे ज्ञानियों से प्रूफ लोगे क्या, भगवान से प्रूफ लोगे क्या? नहीं, क्या मतलब है, मेरे अंदर तो नहीं आ रहा, मैं इतना सोचता हूँ। हाँ, उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा फ्रैक्चर किसका, फ्रैक्चर शरीर का होगा, हड्डी का होगा, मेरा फ्रैक्चर कैसे हो जाएगा, मेरे अंदर फ्रैक्चर हो नहीं सकता भैया। तो ये बात तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों से भिन्न है। उनमें कल्पना करना, संकल्प होता है ये मैं हूं, तो जब जाता है तो रोता है, आता है तो खुशी होता है, बुरे आए तो दुखी होता है, बुरे जाए तो सुखी होता है, अच्छे आए तो अच्छा लगता है, अच्छे जाए तो बुरा लगता है। पर द्रव्यों में संयोगी भाव की कल्पना जीव को दुख का कारण है। सो संकल्प है,
और गेयों के भेद से ज्ञान में ज्ञात होना सब विकल्प है। भेद करता है उसके अंदर, करता रहता है, भेद करता रहता है, करता रहता है, सदाकाल शरीर में स्थापना करता है अपनी, और फिर संकल्प कर लेता है, फिर सारे दिन विकल्प बनते रहते हैं। और जिस जीव की श्रद्धा निशंक हो जाती है कि मैं अखंड एक ज्ञायक हूं, था, रहूंगा, मेरा कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगड़ नहीं रहा है, बिगड़ सकता नहीं है, मेरे अंदर कुछ बढ़ा नहीं था, बढ़ा नहीं है, बढ़ सकता नहीं है, मैं परिपूर्ण एक अखंड ज्ञायक रहता हूं, जिस जीव की ऐसी श्रद्धा हो जाती है उसे कहते हैं निशंकित सम्यक दृष्टि। हम श्रद्धा तभी होगी जब भेद विज्ञान करेगा। हाँ, ये शुद्ध न्याय के द्वारा देखेगा ना, शुद्ध न्याय दिखा रहे ना। अब ये क्या है, ये 10 नंबर कलश है, अगली गाथा का प्रारंभ है, रेफरेंस है अगली गाथा का। चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी तो रेफरेंस देते हैं उसके अंदर। तो रेफरेंस में क्या लिखते हैं उसके अंदर कि क्या मैटर नीचे आने वाला है। एक तो होता है संदर्भ, एक होता है उपसंहार, दो चीज होती हैं, उपसंहार। तो जो 2 कलश गए पहले 8 और 9 नंबर, फिर पहली गाथा के उपसंहार थे, और 10 नंबर कलश जो है ये इस गाथा का संदर्भ है। 14 नंबर गाथा इतनी इंपॉर्टेंट गाथा 14 नंबर की है, सही में आप पढ़ लो तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाए आपको, ऐसी सुंदर गाथा है। अभी चलेगी कल से बात उसकी, इसको तो मैं पूरा कर सोच रहा हूँ आज पूरा हो जाए कलश। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकर्म आदि पुद्गल द्रव्य में अपनी कल्पना करना संकल्प है, और गेयों के गे ज्ञान में ज्ञात होना, भेद ज्ञात में होना, इनके द्वारा भेदा गया, इन गेयों से भिद गया, इन भेदों से छिद गया, इन भेदों ने मेरे कुछ बिगाड़ दिया, ये भेद में कुछ ले गए, ऐसी कल्पनाएं करके जीव को राग द्वेष दुखी सुखी होता है, मोह के ज्ञान से दुखी होता है, उसका नाम संकल्प विकल्प है। समझ में आया? ये सम्यक दृष्टि कैसे मजे लेता है बैठ करके, हैं? पूरा 6 खंड का राज्य भोग ले और कहते भैया मैंने कुछ नहीं भोगा, मेरा कुछ नहीं है भाई, सब लेके जाओ अपने उठा के, मेरा कुछ नहीं है। इतनी सेना मार दे, भैया मैंने कुछ नहीं मारा किसी को, भैया अपना अपना काम देखो, सब अपने आयु से मर रहे, मैंने किसी को नहीं मारा भाई। बिल्कुल ठीक बात है, बात समझ में आ गई भाई। भैया 96,000 रानी को भोग कर ले और कहते मेरा कुछ नहीं भाई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। सारे मंदिर चला दे, संस्थाएं चला दे, ट्रस्ट चला दे, सब कर दे, मेरा कुछ नहीं भाई, अपने को लेके बैठो धर्मशाला को। मैंने कुछ नहीं करा, ना मैं करता ना मैं हटता। सेना में चला जाए, युद्ध लड़ ले, सेनापति कोई सैनिक हो, बॉर्डर पे खड़ा हो, है बैठा लो, मधुर भी बैठा लो इसको भी। ये बात पता नहीं कान में कब पड़े और कब नहीं पड़े, किसके पड़े कुछ नहीं पता लगता भैया। देख रहे हैं ये तो कोई महाभाग्यशाली जीव हो जिसे कान में बात पड़ जाए, नहीं तो कान में बात नहीं पड़ती भैया। जय विनयन कर रहा है मधुर। हाँ जय, ये तो जैसे है तो बॉर्डर पे सैनिक हो ना और सम्यक दृष्टि हो तो बंदूक चलाएगा ही नहीं चलाएगा, चलाएगा बिल्कुल। संगी पंचेतर जी को मार देगा वो उसको उठा करके सामने, बम पटक देगा और तोप लेके चला जाएगा अंदर और तोप से उठा देगा सबको, इतने जनों को। तो काय का सम्यक दृष्टि है भाई, दया वया नहीं है क्या हृदय के अंदर कि दया है, इसके हृदय के अंदर महान दया है। तो समझ नहीं है कि भाई ये दूसरे को भी समझने करने जो मर्जी मेरा समय, इसके हृदय के अंदर महान दया है, महान करना है, इसने अपने को सुरक्षित कर लिया, इसके अंदर करना है। करते भी आ गया, ये तो बहुत बड़ा जिसने अपने को सुरक्षित नहीं कर पाया और जो पर द्रव्य को करता अपने को देखता रहा, संकल्प विकल्प करता रहा, वो महामिथ्या दृष्टि निगोद का बीज लेके बैठा हुआ है। और जिस श्रद्धा के अंदर ये बात घुस गई है, जिसकी श्रद्धा कि मैं अखंड एक ज्ञायक पिंड हूं, ये भेद ज्ञान मेरा कुछ बिगाड़ते नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा में ऐसी बात जम गई वो निशंकित सम्यक दृष्टि हो जाता है। और संकल्प विकल्पों में खेद इसके श्रद्धा में नहीं होता, चारित्र में तो होता है, चारित्र में खेद होता है, लेकिन श्रद्धा में छेद नहीं होता, श्रद्धा में छेद नहीं होता भैया। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा जो श्रद्धा के अंदर जो इसको अखंड ज्ञायक की स्वीकृति है, अखंड ज्ञायक का भान है, अखंड गायक को अपना जानता है, मानता है, रमण करता है, जिसको अखंड एक अनुभूति है, वो तो धर्म कर रहा है, वो तो धर्मात्मा है, वो तो सुरक्षित है, संसार से निकलने वाला है, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, मोक्ष जाने वाला है। और जिसको ऐसे स्वरूप की श्रद्धा नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, श्रद्धान करता नहीं है, श्रद्धा विचलित है जिसकी पुद्गलों के संबंध में, वो अभी संसार में निगोद का बीज पी के बैठा हुआ है। हाँ, वो पुद्गल के रिश्ते नाते देखता रहता है। हाँ, ये है वो है। अरे पत्नी से तलाक होता है तो खाली पत्नी से तलाक होता है कि सब रिश्तेदारों से तलाक हो जाता है, उसके माता से, पिता से, ताऊ से, चाचा सब तलाक हो जाता है। तलाक तो पत्नी को दिया था, बाकी सब
सबसे हो जाता है उनका। अरे एक छोड़ा तो सब छोड़ा। किसको छोड़ा? मोह को छोड़ा। मोह छोड़ा तो सब छोड़ा। अज्ञानता छोड़ी, सब छोड़ दिया। जिसने ये अज्ञानता छोड़ दी कि मैं परद्रव्य का करता हूं, परद्रव्य मेरा करता है, जिसने ऐसी ज्ञानता छोड़ दी, जिसने अपने को परिपूर्ण देख लिया, वो ज्ञानी जीव शुद्ध तत्व है। और जिसने ऐसा नहीं देखा वो अज्ञानी महा मिथ्या दृष्टि है, मोही है, संसार में रमने वाला है। इसका नाम संसार है। बाकी यही तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी आजकल। बाकी इसके अलावा कोई संसार किसी और चीज का नाम है ही नहीं, था नहीं और होगा नहीं। हो गया जी कलश? पढ़ लिया कलश? आत्म स्वभावं परिभाव भिन्न मा पूर्णमाद्यन्त विमुक्तेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेति। अब कल के लिए काम सुन लो। आप कल के लिए काम सुन लो। देखो कल काम करके दोगे तो अगला होमवर्क मिलेगा, नहीं तो अगला होमवर्क मिलेगा। मैं भी सुनाता रहूंगा, सुनते रहना। वो तो कल जो काम दिया वो तो आगे था, सारा ही आ गया। वो तो सारे आ गए ना। अभी नया काम सुनो ना। अब आप इसके अंदर काम तो मेरा बहुत सारे हैं। वो कहती है ना सासू माँ, कह लो तो चिंता मत बेटा, काम बहुत है घर में, तू खाली नहीं बैठने की तरह को। नंबर 1 बात तो जो कलश मैंने दिया था, उस कलश के अंदर दूसरा उदाहरण कौन सा है फिर बता रहा हूँ, वो लेके ढूंढ के लाना है आपको। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, समय सार नाटक के 2 कलश पढ़ाए मैंने, दोनों कलश पढ़ रहे हैं समय सार नाटक के अंदर। वो मैं भेज दूंगा ग्रुप पर अभी आपको कि इसके अंदर क्या वर्णन आया। दोनों कलश पढ़ रहे हैं। दूसरी बात। नंबर 3 बात, इसके अंदर ये बताना है कि जो बोल हमने पढ़े हैं उसमें अस्थि के कितने बोल हैं, नास्ति कितने बोल हैं। आपका तो पता लग जाएंगे, नास्ति तो है ही। कोई बात नहीं, बताना ढूंढ के। नास्ति भी है, क्यों नहीं है? नास्ति भी है। मैं नास्ति ढूंढूंगा, मैं तो अस्थि ढूंढूंगा। चलो, निज निधि निज